बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 तथा बिहार एसटीईटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों का संयुक्त रूप से आज के इस सेशन में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन भर्ती और बिहार एसटीईटी का जो जीके जीएस होता है वह सेम कंडीशंस लेकर के चलता है। उसी पर आधारित यह वीडियो आज के लिए आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो उम्मीद करेंगे कि आज के इस सेशन में टोटल मिलाकर के हम जैसे 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हम लेकर के चलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही करके लगातार अपने तैयारियों को आप कंटिन्यू जारी रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सुमेरु पहाड़ स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज सुमेरु पहाड़ लोकेटेड? बिहार के किस जिले में सुमेरु पहाड़ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूसरे का पहले का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे बिहार का वह जिला जमुई है जिसमें सुमेरु पहाड़, सुमेरु पर्वत दिखाई देता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के समय ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ अ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह के समय ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है कि चंपारण सत्याग्रह के समय ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। याद रखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस संबंध में बताया जा रहा है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। आगे बढ़ते चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कब और कहां स्थित हुआ? प्रश्न है कि भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कब और कहां स्थापित हुआ? व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड? याद रखेंगे भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कब और कहां स्थापित किया गया था? तीसरे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सन 1916 ईस्वी में भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया था पुणे में। इस संबंध में जानकारी देना चाहेंगे दोस्तों कि 1916 में पुणे में डी के कर्वे द्वारा एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए था 1916 पुणे इस प्रश्न का सही आंसर था। दोस्तों आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने जलाया था? विच रूलर सेट फायर ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी? इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने जलाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला शासक बख्तियार खिलजी था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों इस संबंध में व्याख्या है कि 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कालाजार बीमारी का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ द कालाजार डिजीज? याद रखेंगे कालाजार बीमारी का कारण निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है पांचवे का ऑप्शन नंबर सी। प्रोटोजोआ के माध्यम से कालाजार होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। कालाजार यानी कि लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ के कारण होने वाली एक प्रकार की बीमारी है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत में पंचायती राज का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारत में पंचायती राज का जो संवैधानिक जो आपके पास से प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में दिखाई देता है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पंचायती राज मेंशन्स? याद रखेंगे भारत में पंचायती राज का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 में पंचायती राज का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते चलते सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। आप अपने तैयारी को रोकिएगा नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। थोड़ा कम पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए। बिहार के किस जिले को लीची नगरी कहा जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार इज कॉल्ड इज द सिटी ऑफ लीची? याद रखेंगे इस सातवें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर। लीची को या मुजफ्फरपुर को बिहार की लीची नगरी कहा जाता है। दोस्तों इस संबंध में बता दूं कि बिहार में उपस्थित रहने वाला जो शाही लीची है उसको जीआई टैग यानी कि भौतिक संकेत भी मिला हुआ है। दोस्तों इस संबंध में देख लीजिएगा मुजफ्फरपुर को लीची नगरी कहा जाता है क्योंकि यह भारत में लीची उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? याद रखें दोस्तों, इस 20 प्रश्नों में आप कितना आंसर सही कर पा रहे हैं, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, आज के सेशन में जीके जीएस में हमने 20 में इतने क्वेश्चनों का सही आंसर किया। और आप किस जिले से हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी, सबसे गहरी झील कौन सी है? विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? इस प्रश्न का सही आंसर है 8वें का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, ले ऑफ बैकाल, याद रखेंगे, यानी बैकाल की जो झील है वह विश्व की सबसे गहरी झील के रूप में जानी जाती है। आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। रूस में स्थित है ये बैकाल। रूस में स्थित बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील के रूप में जानी जाती है। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा था? दोस्तों याद रखेंगे, गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखा? व्हेन डिड गांधी जी राइट द बुक हिंद स्वराज? इस प्रश्न का सही आंसर है 9वें नंबर प्रश्न का, सन 1909 ईस्वी में गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था। इस संबंध में आपको बता दें कि गांधी जी ने हिंद स्वराज 1909 में दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय जहाज पर लिखी हुई थी। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज फेमस एज द सिल्क सिटी? बिहार का वह कौन सा जिला है जो सिल्क सिटी के रूप में विख्यात है? इस प्रश्न का सही आंसर है 10वें का ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस संबंध में आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट का समय लूंगा कि अगर आप बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 की तैयारी करते हैं या बिहार STET का एग्जाम आप देने वाले हैं, तो हमारी टीम जो है आपको बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए मटेरियल प्रदान करती है। PDF के रूप में आपको महत्वपूर्ण जितने भी सिलेबस है उसको कवर करती हुई टोटल चीज़ों का जो है आपको PDF और उसके बाद क्लास का PDF और क्लास से जुड़ने का लिंक प्रदान करती है, जो कि आपके स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा है। यह बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित है। वहीं पर बात करें कि अगर आप बिहार STET की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार STET के लिए भी हमारी टीम ओपन स्टडी एरिया जो है ई-बुक प्रदान करती है PDF के रूप में, जो कि ये आपके स्क्रीन पर 2 ई-बुक दिखाई दे रहा है, जिसमें शिक्षण कला और उसके बाद आपको GK GS के प्रश्न यानी कि अदर स्किल्स के क्वेश्चंस वाले PDF आपको ई-बुक के रूप में सेंड किया जाएगा। तो आप दोनों में से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे यह परचेज हमारे दिए गए WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके कर सकते हैं। आइए बढ़ते चलते हैं। भागलपुर दिखाई दे रहा है, भागलपुर सिल्क उद्योग के कारण सिल्क सिटी कहलाता है। 11वां नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? हु फाउंडेड द आर्य समाज? इस 11वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। दोस्तों इस संबंध में बता दें कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था, तो यह डेट भी जरूर आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 12वां नंबर की भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च? याद रखेंगे 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया। तो 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आपके सामने हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 12वें का ऑप्शन नंबर बी, सन 1975 ईस्वी में। बने रहिएगा आप हमारे साथ, बिल्कुल वीडियो को क्विट करके नहीं जाइएगा। इसमें एक्सप्लेन है दोस्तों कि 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह जिसका नाम आर्यभट्ट था को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। तो एक एक चीजों को इंक्लूड भी करते चाह रहे हैं ताकि आपके दिमाग पर ये चीजें बनी रहे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है और आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न कहता है, बिहार के किस स्थान पर सन 1857 की क्रांति के दौरान वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिशों को हराया था? एट विच प्लेस इन बिहार डिड वीर कुंवर सिंह डिफीट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट? याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है 13वें का ऑप्शन नंबर ए, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को हराया था। दोस्तों इस संबंध में बता दें कि सन 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। आगे बढ़ते चलते हैं और 14वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहेगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? विच गैस इज द मेन कॉजेज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस थी? तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी मानी जाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है।
इस संबंध में बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रसिद्ध रूप से जिम्मेदार है, आपको बता दिया गया है। दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, गिर या सुंदरवंस? याद रखेंगे दिए गए प्रश्न का सही आंसर है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि कहां पर उपस्थित है, किस राज्य में, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस संबंध में आपको बता दें कि सन 1936 ईस्वी में स्थापित होने वाली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। और आपसे राज्य पूछा गया है, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। देखना यह है कि कौन कौन सही आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि कोहिनूर हीरा भारत से किसके द्वारा लेकर के चला गया? कोहिनूर हीरा भारत से किसके द्वारा ले जाया गया? हु टुक द कोहिनूर डायमंड फ्रॉम इंडिया? याद रखेंगे 16वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी के माध्यम से भारत से कोहिनूर हीरा लेकर के वापस चला गया है। याद रखेंगे दोस्तों इस संबंध में 1849 ईस्वी में पंजाब के विलय के बाद कोहिनूर हीरा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंग्लैंड भेज दिया गया। 17वां नंबर क्वेश्चन है बिहार का कौन सा स्थान भारत का ऑक्सफोर्ड कहलाता है? विच प्लेस इन बिहार इज कॉल्ड द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया? बिहार का वह कौन सा स्थान है जिसको भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाएगा? दोस्तों इस संबंध में इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा जो यूनिवर्सिटी था उसको बिहार के रूप में देखा जाए तो भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है या अगले इसमें व्याख्या है कि नालंदा को प्राचीन शिक्षा केंद्र होने के कारण भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न 18वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो दोस्तों इस संबंध बता दूं कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में कुल संघ सूची की संख्या 100 है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सही आंसर है 100 लेकिन मूल संविधान में इनकी संख्याएं 97 थी। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आगे देखते चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द सोन रिवर? याद रखें अमरकंटक प्लाटू में, या उसके बाद छोटा नागपुर, उसके बाद सतपुरा में है, या ये विंध्याचल की रेंज में है? तो इस दिए गए प्रश्न का सही आंसर है सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक में है, जो कि मध्य प्रदेश में उपस्थित है। याद रखेंगे सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के दक्षिण में स्थित नहीं है? प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, बिहार का वह कौन सा शहर है जो गंगा नदी के दक्षिण में स्थित नहीं है? विच सिटी ऑफ बिहार इज नॉट लोकेटेड टू द साउथ ऑफ गंगा रिवर? इस 20वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है जो भी आंसर आपको लगता है। याद रखेंगे बिहार का वह कौन सा शहर गंगा नदी के दक्षिण में स्थित नहीं है। देखना यह है कि इस प्रश्न का कौन कौन आंसर सही करते हैं, वह कौन सा जिला है बिहार का या कौन सा शहर है बिहार का जो गंगा नदी के दक्षिण में स्थित नहीं है। तो आप हमें जरूर इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई ई बुक यदि चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर हमें संपर्क कर लीजिएगा और PDF के रूप में आप इसे ले सकते हैं और आसानी पूर्वक बिहार STET और बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी आसानी पूर्वक कर सकते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।